वॉर रूम से इस वक्त अपडेट आपके लिए ये है कि हालिया अमेरिका और इसराइल के हमलों में ईरान की आला क़यादत को निशाना बनाया गया है। तेहरान में शहीद अली लारिजानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। कमांडर गुलाम रज़ा सुलेमानी की नमाज जनाजा भी अदा की गई। तेहरान में ईरानी बहरिया के सेलर्स की नमाज जनाजा भी अदा की गई। ईरानी सेलर श्रीलंका के नज़दीक ईरानी जंगी जहाज़ पर अमेरिका के हमले में शहीद हुए थे। अली लारिजानी और गुलाम रज़ा सुलेमानी गुज़िश्ता रोज़ तेहरान में इसराइली फ़ौज के हमले में शहीद हो गए थे। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई। ये मनाज़र आप देख सकते हैं। तेहरान में शहीद अली लारिजानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लोगों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। कमांडर गुलाम रज़ा सुलेमानी की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। तेहरान में ईरानी बहरिया के सेलर्स की नमाज जनाजा भी अदा की गई है। मनाज़र जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर आपके सामने हैं। लोगों की बड़ी तादाद इस नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए मौजूद है। लोग अपनी अकीदत का और अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं इन लीडर्स के साथ। और इससे मुतालिक ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि अली लारिजानी की शहादत का सख्त इंतकाम लिया जाएगा। कमांडर खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर जनरल अली अब्दुल हई का कहना है कि सदर ट्रंप हमारे सरप्राइज़ का इंतजार करें, हमारा रद्द-ए-अमल गैर मामूली होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़र कालिबाफ ने कहा कि लिबास से शहादत हर एक के लिए नहीं होता, लिबास से शहादत सिर्फ बंदगान खुदा पर ही जचता है। ईरानी हुकाम ने वाज़े किया है कि लारिजानी की शहादत का बदला लिया जाएगा। और अली लारिजानी की शहादत के बाद ईरान की जानिब से रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की शहादत के बाद इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव पर शदीद हमले किए गए। मुतादिद गाड़ियाँ तबाह हो गईं जबकि कई मकामात पर आग भड़क उठी। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले में 2 अफराद हलाक, मुतादिद अफराद जख्मी हुए और 10 से ज़ायद मकामात पर शदीद नुकसान हुआ। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक अली लारिजानी की शहादत के जवाब में तल अवीव को क्लस्टर वॉरहेड्स ले जाने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारानी इनकलाब का कहना है कि अली लारिजानी की शहादत के बाद इसराइल पर हमले किए गए हैं। नए हमलों में मिसाइल 100 से ज़ायद अहदाफ पर लगे। पासदारानी इनकलाब ने दावा किया है कि इसराइल में 200 अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। इसराइली फ़ौजी तंसीबात को भी निशाना बनाया गया है। ईरान की जानिब से पहली बार हाज कासिम मिसाइलों से इसराइल और अमरीकी अड्डों पर हमले किए गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से सीनियर ईरानी रहनुमा डॉक्टर अली लारिजानी पर हमले पर दुख का इजहार किया गया है और इस्लामी जमहूरिया ईरान की हुकूमत और आवाम से इजहार ताज़ियत किया गया। सदर मुमलिकत ने कहा कि खित्ते में जारी कशीदगी से इंसानी जानों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँच रहा है। इससे खित्ते में संगीन माशी असरात और अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। सदर मुमलिकत ने तमाम फरीकैन पर मुकालमे और सिफारतकारी को तरजीह देने की अपील की है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि उम्मीद है सूरत हाल जल्द मुस्तहकम होगी और मज़ीद जानी नुकसान इलाकाई असरात से कबल अमन बहाल हो जाएगा। पाकिस्तान कशीदगी में कमी और अमन के फ़रोग़ की कोशिशों की हिमायत के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान खित्ते में तनाव में कमी के लिए मुकालमे सिफारती कोशिशों में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए ये है कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि काबुल में किए जाने वाले हालिया हमले का असल टारगेट अफगान तालिबान के गोला बारूद और हथियारों के अलावा ड्रोन तैयारों का एक डिपो था। ये गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए उन्हें पूरे शहर ने देखा। उन्होंने दावा किया कि इस हमले में सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं बल्कि सिविलियन लिबास पहनते हैं और तालिबान मुनशियात के आदि अफराद को खुदकुश हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए DGISPR ने कहा कि अफगान तालिबान ने कुछ दिन कबल पाकिस्तान के खिलाफ जो ड्रोन इस्तेमाल किए वो उन्हें भारत की तरफ से फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी अफगान अवाम से कोई लड़ाई नहीं है, उन्हें तो खुद दहशत गर्दों ने यरगमाल बनाकर रखा हुआ है। अहम बयान आया है DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से। उनका कहना है कि काबुल में किए जाने वाले हालिया हमले का
असल टारगेट अफगान तालिबान के गोला बारूद और हथियारों के अलावा ड्रोन तैयारों का एक डिपो था। ये गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए उन्हें पूरे शहर ने देखा। उन्होंने दावा किया कि इस हमले में सिविलियंस की हलाकतों का जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो झूठ है। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं बल्कि सिविलियन लिबास पहनते हैं और तालिबान मुनशियात के आदी अफराद को खुदकुश हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए DGISPR का कहना था कि अफगान तालिबान ने कुछ दिन कबल पाकिस्तान के खिलाफ जो ड्रोन इस्तेमाल किए वो उन्हें भारत की तरफ से फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी अफगान अवाम से कोई लड़ाई नहीं है, अफगान अवाम को तो खुद दहशतगर्दों ने यरगमाल बनाकर रखा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि काबुल में किए जाने वाले हालिया हमले का असल टारगेट अफगान तालिबान के गोला बारूद और हथियारों के अलावा ड्रोन तैयारों का एक डिपो था। DGISPR का तफसीली इंटरव्यू कुछ देर बाद जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। एक बार फिर से बात करेंगे मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल से मुतालिक। तो इसराइली मीडिया का ये दावा है कि इसराइली फ़ज़ाई हमलों में ईरान के इंटेलिजेंस वज़ीर इस्माइल ख़तीब को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक हुकाम उस वक्त ऑपरेशन के नताइज का जायज़ा ले रहे हैं। उधर ईरानी सूबा लोरिस्तान पर अमरीकी इसराइल ने हमले किए हैं और सूबा लोरिस्तान के इलाके दोरोद शहर पर हमले में 12 अफराद शहीद जबकि 41 अफराद ज़ख्मी हो गए। अमरीकी इसराइली हमले में लोरिस्तान के इलाके चगेनी के देही इलाकों को भी निशाना बनाया गया। लोरिस्तान के चगेनी के देही इलाकों में 4 अफराद शहीद, 8 अफराद ज़ख्मी हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी इसराइली हमलों में कुदरती गैस की तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान की साहली जनूबी पार्स फील्ड में गैस तनसीबात को भी निशाना बनाया गया है। लबनान में भी इसराइल की जानिब से हमले जारी हैं। इसराइल की जानिब से लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के वस्ती इलाकों पर ताज़ा फ़ज़ाई हमले किए गए जिसमें जाँ बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। जनूबी लबनान में 14 मंजिला इमारत गिर गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बशूरा के इलाके में इसराइली फ़ज़ाई हमला हुआ जबकि एक और हमला ज़ुकाक अल बलाद के गुंजान आबाद इलाके में किया गया जहाँ बगैर किसी पेश के इंतबाह की बमबारी की गई। सरकारी मीडिया के मुताबिक इस हमले के बाद पूरे शहर में धमाके की आवाज़ सुनी गई और इलाके से धुएं के बादल उठते देखे गए। इसराइल के लबनान पर हमलों के नतीजे में 800 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। इस सारी सूरत हाल से मुतालिक मुख्तलिफ आलमी रहनुमा के बयानात सामने आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने कहा है कि मुत्तहदा अरब अमीरात में ऑस्ट्रेलिया के फ़ौजी अड्डे के करीब ईरानी मिसाइल गिरा है। मिसाइल आज सुबह UAE के अलमिन्हा अड्डे पर गिरा जहां ऑस्ट्रेलियन फ़ौज मौजूद है। हमले में कोई भी ऑस्ट्रेलियाई एहलकार ज़ख्मी नहीं हुआ, सब मुकम्मल महफूज हैं। रिहायशी ब्लॉक और तिब्बी सहूलत के मरकज़ को मामूली नौयत की आग लगने से नुकसान पहुँचा है। उधर दुबई में ज़ोरदार धमाके सुने गए हैं। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक दुबई में मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया। अभी तक किसी नुकसान की इत्तला नहीं है। इमाराती वज़ारत दिफा की जानिब से एक बयान जारी किया गया है। उसमें कहा गया है कि आज ईरान से 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 27 ड्रोन हमले किए गए जिन्हें नाकाम बना दिया गया। अब तक 327 बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज मिसाइल रोके गए, 1699 ड्रोन हमले भी नाकाम बनाए जा चुके हैं। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि सऊदी अरब ने रियाद में एक ड्रोन को फ़ज़ा में तबाह कर दिया है। इसी सिलसिले में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का भी एक अहम बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि खलीजी ममालिक के शहरी इलाकों के करीब हमलों की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। अमरीकी अफवाज ने फ़ौजी अड्डों से निकलकर शहरी इलाकों और होटल्स में मुंतकिल होना शुरू कर दिया है। अमरीकी अफवाज की मुंतकिली के बायस ऐसे मकामात भी निशाने पर आए जो आबादी के करीब हैं। जहाँ जहाँ अमरीकी अफवाज या उनकी तनसीबात मौजूद थीं उन्हें निशाना बनाया गया। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाला पहला पाकिस्तानी जहाज कराची पहुंच गया है। इस जहाज में 8 करोड़ लीटर खाम तेल मौजूद है। ये जहाज कराची पहुंच गया है। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाला पहला पाकिस्तानी जहाज कराची पहुंच चुका है। जहाज में 8 करोड़ लीटर खाम तेल मौजूद है।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की निगरानी से मुताल्लिक़ कमेटी का इजलास हुआ। इजलास के शुरका को ब्रीफिंग दी गई कि मुल्क में डीजल के ज़ख़ायर 24 दिन और पेट्रोल वाफिर मकदार में मौजूद है। खाम तेल का एक जहाज़ कराची पहुँच गया, दूसरा भी जल्द पहुँचेगा। मार्च और अप्रैल के लिए मज़ीद तेल दरामदात के इंतजामात जारी रहेंगे। इजलास में स्टेट बैंक और बैंकों को दरामदी फाइनेंसिंग में सहूलत देने की हिदायत दी गई। इजलास में ईंधन की मसनूई किल्लत रोकने के लिए सख्त निगरानी करने और सूबाई हुकूमतों को ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी गई। अभी आपको बताएंगे, ईरान ने साउथ पार्स गैस फील्ड और रिफाइनरी पर हमले का फिलफौर जवाब देने का ऐलान किया है। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वार्निंग दी थी कि तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का सख्त रद्दअमल होगा। हमला जिस मुल्क से हुआ उसकी तवानाई तनसीबात निशाने पर लेंगे। ईरानी गैस फील्ड और रिफाइनरी पर हमले के बाद खाम तेल कीमत में इजाफे का रुझान देखा जा रहा है।